हम क्लास रिकॉर्ड कर लेते। ओके, 25 लोग में से अभी 5 लोग ही जुड़ पाए हैं। और लोग कहाँ पे हैं? इसको हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर देते एक बार, जिससे बाकी सब जुड़ जाएं। ओके, चलो ठीक है, 5 लोग जुड़े हैं। चलो हम 5 लोग में ही क्लास को शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर की हमने यहाँ पे, शेयर पीडीएफ। ओके, चलो हम पढ़ते हैं, अनसीन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है दी जात का स्टोरी रिकाउंट द मैनी प्रीवियस बर्थ ऑफ द बुद्ध इन ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ। देखिए यहाँ पे हम ट्रांसलेट भी करते जाएंगे साथ साथ में। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे, ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश को हिंदी में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द जातक स्टोरीज, इस जो जातक स्टोरी है इसमें अपने पिछले जन्मों का वर्णन मिलता है। कहते हैं जैसे कहावतें कहते हैं, इसी प्रकार क्या है, दी जातक स्टोरीज रिकाउंट द मैनी प्रीवियस वर्स ऑफ द बुद्ध इन ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ। मतलब पिछले कई जन्मों का जातक कहानियों में वर्णन मिलता है। जो बुद्ध थे, भगवान बुद्ध, वो यहाँ पे बताया कि ह्यूमन में और एनिमल दोनों में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, जैसे कहते हैं कि भगवान सभी में रहते हैं। इन ऑल देयर आर 547 स्टोरीज, 547 कहानियां हैं। ओरिजिनली टोल्ड बाय द बुद्ध टू हिज डिसिपल्स। देखो यहाँ पे जो वर्ड आया है डिसिपल्स, DISCIPLES, इसका मतलब होता है शिष्य। क्या होता है इसका मतलब? शिष्य। तो यहाँ पर जो 547 स्टोरीज है, ये किन के द्वारा कही गई हैं? जो बुद्ध के शिष्य थे उनके द्वारा कही गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, दे वर रिटन डाउन इन पॉली लैंग्वेज अराउंड 400 BC। यहाँ पे लिखा है जो कहानियां हैं 547, वो पाली लैंग्वेज में लिखी गई हैं। किस में लिखी गई हैं? पाली लैंग्वेज में। ठीक है, अराउंड 400 BC। क्लियर नहीं दिख रहा क्या? हेलो, देख लेते, कमेंट पढ़ लेते हैं। सर स्क्रीन पर क्लियर नहीं दिख रहा है। ओके भाई, क्या भाई पहला दिन है इस ऐप पर। पहले तो हम यूट्यूब पर ही लाइव स्ट्रीम करते थे, सोचा कि इस ऐप पर स्ट्रीम करके देखें कैसा है, कैसा फील करें। तो थोड़ी सी आपको तकलीफ हो सकती है, बाकी हम आपको इस डॉक्यूमेंट सेक्शन में दे देंगे, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिए, कल से हम और क्वालिटी में इम्प्रूव लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे चलो हम पढ़ते आगे। दे वेयर रिटन डाउन इन पॉली लैंग्वेज अराउंड 400 BC। BC का मतलब है यहाँ पे ईसा पूर्व। एंड एब्जॉर्ब इनटू द बुद्धिस्ट कैनॉन। कैनॉन का मतलब होता है सिद्धांत, जैसे कहते हैं धर्म सिद्धांत। कैनॉन नॉट लॉन्ग एगो आफ्टर हिज डेथ। जो उनके 547 स्टोरीज थी वो पॉली लैंग्वेज में थी। ठीक है, कब थी? 400 BC, 400 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके बाद लिखा है द स्टोरी शो द प्रोग्रेसिव ऑफ हिज लाइफ। देखो यहाँ पे लिखा है जो प्रोग्रेसिव, ठीक, प्रोग्रेस लिखा है, तो प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति से। ठीक है, क्या मतलब होता है? प्रगति से। ठीक है, बढ़ोतरी, ठीक है, उन्नति। यहाँ पे हम एक्सेप्ट करते हैं किसकी आ गई रिक्वेस्ट। ऑफ हिज लाइफ थ्रू मैनी इनकॉर्नेशन ग्रेजुअली एक्वायर द विजडम। देखो इनकॉर्नेशन, यहाँ पे एक वर्ड आया है इनकॉर्नेशन। इनकॉर्नेशन का मतलब होता है अवतरण। जैसे कहते हैं कि भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया, तो वहां हम वर्ड यूज कर सकते हैं इनकॉर्नेशन। ठीक है, इनकॉर्नेशन का मतलब क्या है? अवतार से। फिर यहाँ पे लिखा है ग्रेजुअली एक्वायरिंग द विजडम, सेल्फलेस सेल्फ सेल्फलेसनेस एंड थॉटफुलनेस। देखो यहाँ पे जो सेल्फलेस
नेस, इसका मतलब होता है निस्वार्थ। मतलब क्या होता है इसका? निस्वार्थ से, ठीक है। ओके, अभी किसी को दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया। इसके बाद लिखा है थॉटफुलनेस। थॉटफुलनेस का मतलब होता है विचार, ठीक है। थॉटफुलनेस, विचारशीलता। इसके बाद लिखा है विच इवेंचुअली लीड टू इनलाइटमेंट। यहाँ पे जो इनलाइटमेंट वर्ड आया है, इसका मतलब होता है आत्मज्ञान। क्या होता है इसका मतलब? आत्मज्ञान। तो फिर से पढ़ते हैं। दी स्टोरी शो दी प्रोग्रेशन ऑफ हिज लाइफ थ्रू मैनी इनकॉर्नेशन, ग्रेजुअली एक्वायरिंग द विजडम, सेल्फलेसनेस एंड थॉटफुलनेस विच इवेंचुअली लीड टू इनलाइटमेंट। यहाँ पर जो भगवान बुद्ध ने, या भगवान की जो भगवान बुद्ध की स्टोरी है, वो शो करती है जीवन में प्रकृति, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है? विचारशीलता, आत्मज्ञान के बारे में स्टोरी है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है इन ईच बर्थ, हर जन्म में, या कह सकते हैं प्रत्येक जन्म में। इन ईच बर्थ ही परफॉर्म सम meritorious deed to bring him spiritual progress. Here is one of his stories. यहाँ जो लिखा है मेरिटोरियस डीड, मेरिटोरियस का मतलब होता है सराहनीय। जैसे अपन कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, सराहनीय, ठीक है। या कहते हैं सराहना के लायक काम किया है आपने, सराहना देते हैं अपन। तो मेरिटोरियस डीड का मतलब होता है सराहनीय काम। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? इन ईच बर्थ ही परफॉर्म सम मेरिटोरियस डीड टू ब्रिंग हिम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। हियर इज वन ऑफ हिज स्टोरीज। भगवान बुद्ध ने अपने प्रत्येक जन्म में कोई ना कोई सराहनीय काम किया गया है, ठीक है। एक स्टोरी उनकी नीचे दी गई है। हियर इज वन ऑफ हिज स्टोरी, एक स्टोरी उनकी दी गई है। क्या स्टोरी है, पढ़ लेते हैं। देखो, क्या अभी तक सबको क्लियर है? इतना कमेंट करके बता दो। कोई दिक्कत है तो भी बता दो। क्या अभी तक क्लियर है? कहीं अगर समझ में ना आया हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। पहली क्लास है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे अगली बार से कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ लिखा है अ हेयर वंस लिव्ड। देखो, यहाँ पे जो हेयर है, हेयर का मतलब है खरगोश, ठीक है, कह सकते हैं रैबिट। अ हेयर वंस लिव्ड इन द फॉरेस्ट विथ हिज एनिमल फ्रेंड। एक खरगोश जंगल में अपने जानवरों के साथ, जो जानवर एनिमल फ्रेंड्स मतलब जो उनके दोस्त हैं, उनके साथ रहता था। दी जैकॉल, दी ऑटर एंड मंकी। जो रैबिट के फ्रेंड है उनके क्या क्या नाम है? जैकॉल, ऑटर एंड मंकी। जैकॉल का मतलब होता है सियार से, ठीक है। ऑटर मतलब होता है ऊद बिलाव। आपने देखे होंगे ऊद बिलाव फिश के बड़े शौकीन होते हैं, ओके। और मंकी, मंकी तो आप जानते ही होंगे। जो ऊद बिलाव है बहुत ही खतरनाक होते हैं, छोटे होते हैं लेकिन मछलियां खाते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी मछलियों को कैच कर लेते हैं और खा लेते हैं। पानी में रहते हैं, पानी के बाहर भी रहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है नेक्स्ट? द एनिमल रिस्पेक्टेड द हेयर एज ही वॉज वाइस एंड जेंटल। जो एनिमल्स थे, जानवर हैं, उनकी रिस्पेक्टेड में कहते हैं कि मैं यहाँ बुद्धिमान हूं। जैसे 8 जन बैठे हैं तो अपन कहते हैं कि इनमें बड़ा कौन? कोई कह देता है कि एक कोई भी बड़ा है। तो यहाँ जो रिस्पेक्ट की बात की गई है, मतलब उन सभी में जो होशियार है वो कौन है? रैबिट। कौन है होशियार? रैबिट, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर वन डे ही सेड, वन डे one day he said that they should all the fast and give whatever food they gathered to whoever needed. एक दिन उसने कहा, किसने कहा? खरगोश ने, रैबिट ने, ठीक है। हियर यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है, ही सेड, उसने कहा, दैट कि, दे मतलब वे, दे शुड ऑल फास्ट, वे सभी उपवास रखेंगे, ठीक है।
One day he said that they should all the fast and give whatever they gathered to whoever, और वो एक दिन उपवास रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, वो एक दिन उपवास रखेंगे और एंड गिव वॉट एवर फूड, और जो फूड इकट्ठा करेंगे, मतलब उनका कहने का मतलब है कि एक दिन हमें उपवास रखना है और जंगल से हमें अपने लिए या जो भी हमें मिल रहा है खाने पीने की चीज उसको इकट्ठा करना है, और वो उन सभी लोगों को देनी है जिन लोगों को जरूरत है। ठीक है, मान के चलो कोई भूखा इंसान है तो उनको दे देनी है। ठीक है, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट, ओके, यहाँ पे लिखा है सो दी मंकी फाउंड रिप मैंगो, मंकी को क्या मिले, आम मिल गए। दी जैकल फाउंड अ लिजार्ड, ठीक है, जो जैकल था उसे छिपकली मिल गई, लिजार्ड में छिपकली होती है। एंड पॉट ऑफ मिल्क, एंड दी ऑटर फाउंड अ फिश। देखो मैंने कहा था कि जो ऑटर है वो मछलियों का शौकीन है। ठीक है, मछलियां ज्यादा उसको अच्छी लगती हैं खाने में। तो ऑटर फाउंड अ फिश, ठीक है, ऑटर को क्या मिल गया, फिश मिल गया। वट दी हियर कुड नॉट फाइंड एनी फूड, लेकिन यहाँ पे जो खरगोश है उसे कुछ भी नहीं मिला, खाने की चीज कुछ भी नहीं मिली। एंड वॉव्ड, वॉव्ड का मतलब है यहाँ पे कसम खाना। एंड वॉव्ड मतलब उसने कसम खाई दैट इफ एनी वन इज हंग्री, यदि कोई भूखा होगा, इफ एनीवन इज हंग्री, अगर कोई भूखा है तो ही वुड ऑफर हिम, वह उसको ऑफर देगा। ही वुड ऑफर हिम हिज ओन बॉडी, मतलब जो खरगोश है उसने एक भयानक तरीके से कसम खाई कि अगर कोई भूखा है तो, हेलो, कोई किसी को दिक्कत है क्या? अभी आज ही से स्टार्ट किया है, और ये स्पेशल इंग्लिश वालों के लिए तो अभी नहीं है, लेकिन हम टीचर लाएंगे धीरे धीरे। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे आप एमपी बोर्ड के हो, चाहे आप आर्ट सब्जेक्ट के हों, मैथ सब्जेक्ट के हों, धीरे धीरे हम इस प्लेटफॉर्म पर टीचर लाएंगे। अभी क्या है, स्टार्ट किया है तो थोड़ा कठिनाई हो सकता है आप सभी के लिए। तो बताइए, और कोई किसी को डाउट है? अच्छा, एमपी बोर्ड वालों के लिए भी स्पेशल इंग्लिश, देखिए अभी टीचर नहीं है, टीचर लाएंगे धीरे धीरे। आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, ठीक है, आप रिस्पॉन्स अच्छा दीजिएगा। हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपका बेनिफिट हो हमेशा। ओके, अगर कोई आपको दिक्कत है, कहीं समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि हम पहले दिन भी यूज कर रहे इस ऐप को, आप कमेंट कर रहे हो, हमें कमेंट ना दिख रही हो, थोड़ा लेट हो जाते हैं। बाकी कोशिश हमारी यही है कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन रहिएगा। आपको कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। देखो अभी 11वीं वालों के एग्जाम थे, पूरी मदद की है। अभी हो सकता है कुछ लोग हो जो अभी 12वीं में हैं और 12वीं के पेपर है 1 महीने बाद, वो भी अभी शायद ज्वाइन हो क्लास में। टेंशन ना लें, हर बच्चे की मदद की जाएगी। अभी 11वीं वालों की बहुत मदद की है, अब 12वीं वाले आएंगे, 12वीं वालों के पेपर आएंगे, उनकी भी मदद होगी। ठीक है, तो टेंशन ना लें। ठीक है, जो है पढ़ें, अच्छे से मन लगा के पढ़ें, बाकी हम आपकी मदद करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, Bob that if anyone is hungry he would offer him his own body, और खरगोश ने क्या किया, कसम खाई कि अगर कोई भूखा रहेगा तो हम उसको ऑफर देंगे कि आप हमारी बॉडी को खा लो। ठीक है, आप मुझे खाने में खा लो। इसके बाद क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है his his tremendous Bob was heard by the earth herself, इस कसम को, देखो यहाँ पे जो टेमेंडस वर्ड है इसका मीनिंग है प्रचंड, और वो मतलब होता है कसम, मतलब जो अखंड प्रतिज्ञा को किसने सुना, पृथ्वी ने सुन लिया, और उसने किससे कह दिया, हु टोल्ड साका। साका कौन है यहाँ पे, लॉर्ड ऑफ दी देवास। देखो लॉर्ड ऑफ दी देवास का मतलब होता है देवों के देव।
साका यहाँ पर कौन है? साका लॉर्ड ऑफ देवास। साका जो है वो देवों के देव हैं साका से, ठीक है, कि ऐसा भी एक जानवर हमारे यहाँ पर है। ही डिसाइडेड टू द टेस्ट द हेयर। तो साका ने क्या किया? डिसाइड किया कि हम उस हेयर का, जो हेयर है उसका हम परीक्षण लेने जाएंगे, टेस्ट लेने जाएंगे, ठीक है। तो साका इंटर्ड द फॉरेस्ट। साका ने इंटर किया फॉरेस्ट में, डिस्ग्यूज एज अ विगर एंड आस्क हेयर फॉर फूड। साका ने जंगल में इंटर मारा है, किस रूप धारण किए है? भिखारी का। यहाँ पे बेगर लिखा ना, बेगर, बेगर का मतलब होता है भिखारी, ओके। एंड आस्क्ड हियर फॉर फूड। तो जो हेयर है उससे पूछा कि आप मुझे खाना दोगे, ठीक है, या मैं आपको खाना चाहता हूं। यहाँ पे तो फिर हेयर ने क्या बोला? प्लीज ईट माई बॉडी, प्लीज ईट माई बॉडी। द हेयर रिप्लाइड विदाउट हेजिटेशन, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे हेयर है उसने ऐसे कह दिया, मान चलो नॉर्मल बात है, प्लीज ईट माई बॉडी। द हेयर रिप्लाइड विदाउट हेजिटेशन, ठीक है। मतलब बिना किसी सोचे समझे, मतलब बिना किसी डर के, हेजिटेशन मतलब आप ये समझ लो डर कहते हैं, ठीक है। तो उसने बिना किसी डर के कह दिया कि आप मुझे खा सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए साका विल्ट फायर, तो साका ने क्या? आग को तैयार किया। सो साका विल्ट फायर एंड द हेयर विलिंगली ran into the flames. Feeling no pain, he rose up to heaven. Heaven मतलब होता है स्वर्ग, ठीक है। In gratitude, Saka drew an image of air on the moon for everyone to see. The remember here self sacrifice। यहाँ पर क्या किया कि जो साका थे, लॉर्ड ऑफ देवास थे, उन्होंने आग तैयार की और वहां जो हेयर था वो हेयर आग में कूद गया। उसे कोई भी दर्द नहीं हुआ, क्योंकि जो साका थे वो क्या थे? लॉर्ड ऑफ देवास थे, भगवान थे। He rose up to heaven. In gratitude, Saka drew an image of hair on the moon. और जो साका थे उन्होंने इमेज चंद्रमा पर बना दी, किसकी? हेयर की। और जो रोज जो हेयर है, हेयर को क्या मिल गया? स्वर्ग में मिल गया, ठीक है। या कह सकते हैं कि उसे स्वर्ग में स्थान मिल गया, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। टू एवरीवन सी एंड रिमेम्बर दिस हेयर सेल्फ सेक्रीफाइस, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने आपको इसका अनुवाद बताया है, अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, अनसीन में से मैच कर सकेंगे। और लेकिन कोशिश यही यही करेंगे कि हमने एक बार अनसीन पढ़ ली है और इसकी अब क्वेश्चन की जो आंसर है वो हमसे वन जाने चाहिए 80%, बिना अनसीन को फिर से देखे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? जातक स्टोरीज आर रिलेटेड टू द प्रीवियस इनकॉर्नेशन ऑफ, देखो ऑप्शन दिए हैं, लॉर्ड कृष्णा, महावीर, ठीक है, एंड गौतम बुद्ध। तीन ऑप्शन बता दो, चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? कोई बता सकता है? चलो हमने थर्ड वाला एलिमिनेट कर दिया, चलो फर्स्ट वाला एलिमिनेट कर दिया हमने, सेकंड और फोर्थ में कौन सा आंसर आएगा? कमेंट करके बताओ कौन सा आंसर आएगा। आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखो अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है, पूछो, लेकिन कुछ कहो, मौन मत रहो। बताइए। इसका आंसर है गौतम बुद्ध। जो जातक स्टोरी है वो किससे रिलेट करती है? गौतम बुद्ध से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी स्टोरीज आर रिटन इन डॉट 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 लैंग्वेज। बताओ कौन सी लैंग्वेज में लिखी है जी स्टोरी? जो महात्मा बुद्ध की स्टोरी है कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? कमेंट करके बताओ जल्दी से, जल्दी से करो कमेंट यार। देखो पढ़ा है हमने तो कुछ तो आपने सुना होगा। पाली लैंग्वेज में, बहुत ही बढ़िया, पाली लैंग्वेज सही जवाब है, पाली लैंग्वेज में। नेक्स्ट है यहाँ पे, द वाइस एनिमल वॉज। देखो जो एनिमल था, बुद्धिमान कौन था? मंकी, हेयर,
ऑटर, जैकॉल। कौन था? इसका जवाब बताइए। आप 5-6 जन देख रहे हैं। क्या पढ़ा था? हेयर। जो हेयर था वो अधिक बुद्धिमान था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन होगा। हाँ, थर्ड हो चुके, फोर्थ वाला क्वेश्चन। साका इंटर द फॉरेस्ट इन डिसग्यूज ऑफ a beggar, a monk, a फकीर, आप पीजेंट। बताइए इसका आंसर क्या है? आ बेगर है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? आ बेगर। जब जो साका थे, साका कौन है? लॉर्ड ऑफ देवास। जब उन्होंने जंगल में इंटर किया था तो एक भिखारी के रूप में, ठीक है, इंटर हुए थे। दी जातक स्टोरीज कंटेन डॉट डॉट स्टोरीज। कितनी स्टोरी है महात्मा बुद्ध की? कितनी स्टोरी है? इसका आंसर क्या होगा? चलो मैं ही बता देता हूं। 547। मैंने बताया था ना, जो द जातक स्टोरी कंटेन 547 स्टोरीज। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? वर्ड प्रीवियस रिलेट टू। जो यहाँ पे प्रीवियस, प्रीवियस का मतलब होता है पिछला। ठीक है, तो पिछले को क्या बोलोगे? प्रेजेंट बोलोगे, पास्ट बोलोगे, या फिर फ्यूचर बोलोगे? क्या बोलोगे? कोई बताओ भाई, जवाब दो। कमेंट देख लेते हैं। पास्ट। अच्छा, आप सभी लोग कमेंट करके बता रहे, बहुत बढ़िया। पास्ट बोलेंगे, यहाँ सही जवाब है पास्ट। ओके, ठीक है, आंसर आप देते जाए, मतलब आप आंसर देते हो तो मैं खुश हो जाता हूँ। पास्ट, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंकी फाउंड डॉट डॉट एज फूड टू बी गिवन टू आ नीडी पर्सन। बनानास, रिप मैंगोस, ठीक है, ऑरेंज, ग्वाप्स। बनानास नहीं, इनकरेक्ट है। बनानास को इनकरेक्ट कर दो। चलो, और 3 ऑप्शन बचे, उनमें से कौन सा सही है? इसका आंसर है राइप मैंगोस। ठीक है, जो मंकी था उसे क्या मिला था? मैंगो मिला था। ऑटर को फिश मिला था। जैकॉल को क्या मिला था? लिजॉर्ड मिला था। ठीक है, लिजॉर्ड मिली थी, छिपकली मिली थी। नेक्स्ट है, दी जातक स्टोरी वेयर रिटन इन। कब लिखी गई थी? 400 BC, 420 BC। बताइए कब लिखी गई थी? तो इसका आंसर है 400 BC। देखिए, हम आपको शॉर्ट में कर करके दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट की दो दो ऑप्शन दे रहे हैं कि आप उसमें से बता दो। चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, कृष्णा अहरवाल 400 BC, बिल्कुल सही जवाब है। वॉट रिवार्ड डिड साका गिव टू हेयर फॉर हिज सेल्फ सेक्रीफाइस। देखो इसके हिंदी मीनिंग क्या होगा? वॉट मतलब क्या होता है? क्या। वॉट का मतलब क्या? वॉट का मतलब क्या। रिवॉर्ड का मतलब इनाम देना। ठीक है, रिवॉर्ड तो आप समझते ही होगे। डिड साका, साका कौन है? लॉर्ड ऑफ देवास। ठीक है, इसके बाद लिखा है गिव टू हेयर फॉर हिज सेल्फ सेक्रीफाइस। मतलब जो साका है, लॉर्ड ऑफ देवास, उन्होंने क्या इनाम दिया हेयर को? किसके लिए? सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए। उसने सेक्रीफाइस किया ना, वो खुद मर गया, खुद भोजन बन गया। तो इसके लिए जो साका है, उन्होंने क्या इनाम दिया? तो अपन पढ़ लेते हैं क्या इनाम दिया। तो यहाँ पे देखो लिखा है, आप लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे आप पढ़िए, मैं हाईलाइट कर देता हूं पेन। यहाँ नीचे नीचे की लाइन में पढ़ना अपन को। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, सो साका विल्ट फायर एंड द हेयर विलिंगली रैन इनटू द फ्लेम्स फीलिंग नो पेन, ही रोज अप टू हेवन। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि इन ग्रेटिट्यूड साका, देखो इन ग्रेटिट्यूड साका मतलब उसके उपलक्ष्य में कह सकते हैं कि इन ग्रेटिट्यूड साका ड्रो एन इमेज ऑफ हेयर ऑन द मून फॉर एवरीवन टू सी एंड रिमेम्बर दी हेयर सेल्फ सेक्रीफाइस। मतलब जो साका है यहाँ पे, लॉर्ड ऑफ देवास, उन्होंने क्या किया? जो हेयर है उसकी एक इमेज को
मून पर मतलब चंद्रमा पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, चंद्रमा पे क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, और उस इमेज को सभी लोग देख सकते हैं और हमेशा याद रखेंगे, एवरीवन टू सी एंड रिमेम्बर, और हमेशा याद रखेंगे कि यह इमेज हियर की है, इसने सेल्फ सेक्रीफाइस किया था। ओके, तो इसका आंसर आपको यहां से लिख लेना है, इन ग्रेटिट्यूड से लिख लेना है, ठीक है, नॉर्मल वे में। इसके बाद है व्हाट डू जातक स्टोरी शो यू, जातक स्टोरी है वो क्या शो करना चाहती है, तो जातक स्टोरी यहाँ पे महात्मा बुद्ध की है, और महात्मा बुद्ध ने क्या बताया है, जीवन में प्रकृति कैसे करें, ठीक है। और देखो यहाँ पे लिखा होगा, मैं आपको बताता हूँ आंसर, यहाँ पे पेन, ओके, यहाँ पे देखो लिखा होगा, देखो लिखा है, यहाँ पे मैं जूम करके बता देता हूँ, द स्टोरी शो, देखो दिख रहा कि नहीं दिख रहा, देखो दी स्टोरी, यहाँ से 1 मिनट रुकना, सेफ, ठीक है, यहाँ लिखा है देखो, दी स्टोरी शो दी प्रोग्रेशन ऑफ हिज लाइफ थ्रू मैनी incarnation gradually acquiring the wisdom, selflessness and thoughtfulness which eventually lead to enlightenment। कहने का मतलब यही है, जो स्टोरी है जीवन की प्रकृति, देखो प्रोग्रेस ऑफ इज लाइफ, जीवन की प्रकृति थ्रू मैनी इनकॉर्नेशन, किन के द्वारा, महात्मा बुद्ध ने अवतरण लिए हैं, ठीक है, अवतार लिए हैं, ग्रेजुअली एक्वायरिंग द विजडम, सेल्फलेसनेस एंड थॉटफुलनेस विच इवनली लीड टू इनलाइटमेंट, मतलब जो अपन ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो निस्वार्थ तरीके से प्राप्त करो, ठीक है, तो क्या होगा, आत्मज्ञान होगा, क्या हमें मिलेगा, आत्मज्ञान, इवेंचुअली लीड टू enlightenment, ठीक है। इन ईच बात ही परफॉर्म सम meritorious deed to bring him spiritual progress, ठीक है, यहां तक लिखना है, प्रोग्रेस तक आपको लिख लेना है, अगर आपको ज्यादा लिखना हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर अपने 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं, 8 लोग जुड़ गए, बहुत बहुत आप सभी का आभार कि आपने क्लास ज्वाइन कर ली, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, कल हम नेक्स्ट अनसीन करेंगे, बताइए किसी को डाउट है क्या, और आज की क्लास में मजा आया कि नहीं आया वो ही बता दो। ओके, हाँ, सायली नो सर, ओके, बिट्टू ओके नो सर, कुलदीप अहरवा नो सर। देखो मजा आया कि नहीं है, देखो चाहे आप न्यू स्टूडेंट हो, चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको अनसीन तो सॉल्व करनी पड़ेगी, आप इस साल 12th पढ़ोगे तो अनसीन तो सॉल्व करनी पड़ेगी। तो देखो हमने किस प्रकार से अनसीन सॉल्व की है आपको बता दें, जो इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश में जो अनसीन पैसेज आती हैं बहुत ज्यादा टाइम लेती हैं, अगर आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ते तो आपका एक अनसीन में 20-25 मिनट टाइम निकल जाता, अभी तो हमने आपको पढ़ पढ़ के दिखाया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप अनसीन एक बार पढ़ें लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ें, उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन लिखे रहते हैं उनको पढ़ें, ठीक है, और डेफिनेटली आप उसके आंसर 80% क्वेश्चन के आंसर आप एक ही बार में दे दोगे। कुलदीप पहरवार, एस सर बहुत मजा आया, ओके, 25 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, अभी मैं इस ऐप पर फ्री चला रहा हूँ, मैं पेड कर देता हूँ, लेकिन आप सभी का प्यार देखकर मैंने क्लास को फ्री रखा है, कल तक का मौका है, अगर कोई दोस्त चाहता है कोर्स को ज्वाइन करना तो कल तक फ्री है, ठीक है। उसके बाद जो कल तक रजिस्ट्रेशन कर लेगा उनके लिए क्लास पूरी तरह फ्री रहेगी, ठीक है। तो पूरा कोर्स फ्री मिल रहा है, आपके लिए ऑफर है कल तक का, ठीक है। तो जो आपके दोस्त हैं रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करवा लें, उसके बाद आपको फ्री में नहीं मिलेगा, लेकिन आप सबको तो फ्री में मिलेगा क्योंकि आपने तो रजिस्ट्रेशन पहले ही कर लिया, ठीक है। विजय सिंह बहुत बहुत थैंक यू, वेलकम भाई वेलकम। तो दोस्तों आज हम क्या क्लास को यहीं एंड करें, और तो क्या है, लैपटॉप पे अगर हम स्ट्रीम करते तो बहुत बेहतर रहता, लेकिन थोड़ा लैपटॉप प्रॉब्लम कर रहा है, इस कारण से थोड़ा फैसिलिटी और भी नहीं मिल पाई, ठीक है। ओके विजय सिंह, ओके सर जी, क्योंकि देखो फर्स्ट क्लास है, छोटी सी रहने दो, आपको ही मजा आएगा, ठीक है। कल हम फिर से 4 बजे आएंगे और एक न्यू अनसीन लेके आएंगे, ठीक है।
अनसीन पैसेज करेंगे हम पहले सॉल्व, उसके बाद हम नोट समरी बनाने के लिए आते हैं वे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लेटर राइटिंग देखेंगे, उसके बाद हम इजी देखेंगे, पोस्टर देखेंगे, ठीक है, नोटिस कैसे बनाए, पोस्टर कैसे बनाए, सारा कुछ हम आपको बताएंगे, ठीक है। बस आप थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा दीजिए, ठीक है, वेट कीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, ठीक है, गुड बाय। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं सर एग्जाम की दृष्टि से। जी बिल्कुल, अभी एग्जाम की दृष्टि यही से पढ़ा रहे हैं हम, बिल्कुल। अभी जो अनसीन पैसेज कराई ना, ये प्रश्न बैंक से कराई है, और इसके चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि जो प्रश्न बैंक आया है, प्रश्न बैंक एमपी बोर्ड के द्वारा आया है, और जो एमपी बोर्ड ने जारी किया है, मान के चलो एक परीक्षा अध्ययन है और प्रश्न बैंक है, तो आप किस पर विश्वास करोगे? हम, अगर मेरी माने तो मैं प्रश्न बैंक पर विश्वास करूंगा, क्योंकि जो प्रश्न बैंक है। हाँ बताइए, डाउट है क्या? हेलो, चलो ठीक है, म्यूट कर लो तो फिर, ओके, ठीक है। हम, हेलो, ठीक है। यहाँ पे कोई कुछ कहना चाहता है या हम, ओके बाय सर, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलो हम एक क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न बैंक पढ़िए जो 12वीं में है, ठीक, कल फिर 4 बजे से आएंगे, तो आप अच्छा रिस्पॉन्स रखिएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।